आई एम नॉट कंसीव्ड, आप अपनी डाइट प्लान शेयर करें। अच्छा, मैंने डाइट प्लान ऑलरेडी शेयर किया, आप मेरा हमारे लिए आसानी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। और मेरी बात सुनो, तुम और तुम्हारा शौहर, तुम अपने बच्चे के खुद जिम्मेदार बनो, किसी को भी छोड़ दो। सब डाइट आ रही है, इंसान जाता है सुकून करने के लिए और सुकून अपना बर्बाद करना हो बच्चों के साथ। आर यू हैप्पी? से थैंक यू कर रहे हो। अल्लाह अल्लाह, भैया को सुला रहे हो। लड़ेंगे तो ऐसे लड़ेंगे, प्यार होगा तो ऐसे प्यार होगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरे बेटे भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हम सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सो भाई आज हमने जो है ना वो बड़ा मजेदार सा खाना बनाया था। मैंने पहले कल दाल चावल बनाए थे, आज मैंने कढ़ाई बनाई थी, काशिफ को बहुत पसंद आई। पेट भर के काशिफ ने, बच्चों ने खाना खाया। और मैंने आपको बताया कि जब मैं अच्छा खाना बनाती हूँ तो मेरे शौहर मुझे गिफ्ट देते हैं। चल झूठ। वैसे तो गिफ्ट देना दे, हम रोज ही माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक बुरी नजर से बचाए, हासिदीन की हसद से बचाए, रोजाना बाहर जाते हैं। चाय तो बाहर ही बनती है ना यार, मतलब घर पे मुझे अच्छी चाय बनानी नहीं आती, काशिफ की मुझे पसंद नहीं आती, मुझे काशिफ की पसंद नहीं आती, अलग अलग हम बनाते नहीं, इसलिए हम बाहर जाके पीते हैं। तो कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, मजे करते हैं। और आप सब लोग जो भी मेरे ब्लॉग देख रहे हो फर्स्ट टाइम, तो जल्दी से मेरे चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब कर दो। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि लेटेस्ट ब्लॉग्स मिल जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। आप लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब इंशाल्लाह आज के ब्लॉग में मैं आपको दूंगी। बहुत सारे लोग बहुत सारे चीजें पूछ रहे होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर हमारा बेटा, हाय से हाय टू एवरीवन, हाय एवरीवन, हेलो एवरीवन। सो यहाँ मेरे दोनों प्यारे प्यारे चुच्चू बच्चे जो है ना वो मौजूद हैं। नाइट सूट में ही आप समझ सकते हो, मतलब अभी क्या ही जो है ना वो रात का टाइम है, इस वक्त तकरीबन 12 बज रहे हैं, हम लोग 12 बजे जा रहे हैं। 1-1.5 घंटे में वापस आ जाएंगे क्योंकि हमारा सांस नहीं आता, बाहर जाए बिना हमारा सांस नहीं आता, ठीक है। और आज तो यकीन करें, मैंने काशिफ को बोला था नहीं काशी मुझे नहीं जाना, काशी बोला नहीं जी कॉफी तो पिलाऊंगा, ऐसे चल झूठ। रात खत्म ही नहीं हो सकती। अधूरा अधूरा सा लगता है कि बाहर कैसे नहीं गए हम, हमारा हजम कैसे होगा सारा कुछ। सो बस यही बात है। लेट्स अरे कहना क्या चाहते हो? गो, अल्लाह पाक सब लोगों के लिए आसानी करे, आमीन सुमा आमीन। एंड लेट्स गो गाइस, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। सून इंशाल्लाह अजान के स्कूल्स वगैरह ओपन हो जाएंगे, देन आई विल बी वेरी बिजी मे बी। एंड आप लोगों के लिए तो मैं टाइम निकालती रहूंगी, सारी डेली रूटीन। चलो गाइस मैं चलती हूँ, लेट्स गो। अभी कितना सुकून हो रहा है ना, आज हम लोगों ने आराम से जो है ना वो यहाँ पर हमने वॉक की, यहाँ पे हमने आज चाय पी और उसके बाद अजान जो है ना वो यहाँ से अपनी गाड़ी, अजान बताओ आप कैसे अपनी गाड़ी लेकर गए थे भैया को पिक करने? यस, नन्ना के घर पे, राइट। सो भाई नन्ना के घर पे जो है ना वो अजान खुद अपनी गाड़ी में बैठ के, अपनी कार में बैठ के इब्राहिम को लेकर आए हैं। और माशाल्लाह इतना अच्छा ड्राइव करता है अजानू, कट मारना इधर उधर से ये वो। और मैं तो उसको बोल रही हूँ तुम अपने ट्यूशन भी अपनी गाड़ी में जाया करो। सो बस ये वाला सीन है। अच्छा टाइम आज हमारा गुजरा है यार, शाम के टाइम तो अब मैं रोज़ाना कोशिश करूँगी आराम से बाहर बैठ के चाय पी जाए, बहुत अच्छा लगेगा। बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है, बाहर बैठ जाओ रिलैक्स, मगरिब से पहले चाय पियो, अजान हो रही है, देन फिर आप जो है ना वो चले जाओ। तो बस ये वाला सीन है। लेट्स गो, चलते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। एक तो मुझे यार वो कैरेमल लाठे की आदत लग गई है यार, मैं दिन ब दिन एक्सपेंसिव होती जा रही हूँ, पैसे हैं नहीं, एक्सपेंसिव चीज़ें पसंद आने लगी हैं मुझे। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? चाय में अच्छा खासा गुजारा था, 150-200 रुपये की चाय पी लेते थे। अब आपको पता है कॉफ़ी महंगा काम है भाई, 700-800 रुपये की एक कॉफ़ी होती है। और अभी तो कॉफ़ी का इतना ज़्यादा वो हो गया है कि हर जगह कॉफ़ी कैफ़े खुल गए हैं और उसमें एक्सपेंसिव इतनी है कि मत पूछो भाई। आ जाओ अंदर। आ गई अंदर, लेट्स गो गाइस। इतनी खूबसूरती लग रही है। बस आप खुश रखते हैं ना, बस यही बात। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ओके गाइस, ओवर एक्टिंग हो गई है मेरी, तो चलो जल्दी से चलते हैं। और अभी हमारी जो सबसे बड़ी, जब हम बाहर निकलते हैं, कह लो आप आर्ग्यूमेंट कह लो आप, हमारी एक छोटी सी मिनी सी क्यूट सी फाइट हो जाती है। और वो किस बात पे होती है अभी मैं आपको बताऊंगी और काशिफ भी आपको बताएंगे वो किस बात पे होती है। कहाँ चलना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, बस कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, ये ऑप्शंस देते हैं। फिर मैं वो ऑप्शंस में से पिक करती हूँ, मेरा ऑप्शन इनको पसंद नहीं आता है। दो दरिया कह रही हूँ, फेज 2 तो अब ना हम अवॉइड करेंगे बिकॉज वहाँ बहुत गर्मी लगती है यार, बहुत गर्मी लगती है। काफ़ी टाइम हो गया, फेज 8 भी हम नहीं गए, लेकिन इंशाल्लाह वीकेंड पे जाएंगे, वहाँ पर वीकेंड पे ज़्यादा मज़ा आता है फेज 8 में वैसे।
तो लेट्स गो। मसला ये है कि जैसे ही रात होती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि बस अब मेरा टाइम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब रात हो गई है। क्या मतलब, अल्लाह माफ करे? शैतानों का टाइम होता है रात का। हाँ तो मैं शैतान से कम थोड़ी हूँ, अल्लाह क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? माफ करे। हाँ वैसा अपना अपना लगता है कि अब जरा थोड़ा ठहर जाएंगे, अब जरा थोड़ा एंजॉय करेंगे, क्योंकि दिन में तो मेरी जो बच्चे गद बना के रखते हैं ना वो तो मैं ही जानती हूँ यार। माशाल्लाह। इब्राहिम क्या कर रहे हो? अल्लाह अल्लाह, भैया को सुला रहे हो? लड़ेंगे तो ऐसे लड़ेंगे, प्यार होगा तो ऐसे प्यार होगा। क्या भाई सब लोग क्या सीएम पर ही आए हैं? इतना कोई तबाह का रश हुआ है तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। मेरे शौहर की गाड़ी का ना साफ नहीं हो सकता। आज ही डांटा है ना आपने उसको, वो आके फिर साफ करेगा ना, शाम में साफ करके जाता है भाई वो। आज काशिफ ने उसको पकड़ लिया, सुबह करके आता है। हाँ सुबह करके जाता है। उसको बोला है भाई 2 टाइम करो। पाकिस्तान को छोड़ दो, आज तो भाई बहुत ज़्यादा रश हो रहा है यहाँ पर। और हम आ गए हैं एज यूजुअल हमारी फेवरेट प्लेस पे टू हैव टी। वाओ, मेरा साया मेरे साथ है, साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। हाय गाइस, दिस इज माय मिरर फॉर टुडे। लेट्स गो। सुकून करने हम आते हैं और ये सुकून तबाह करने वाले ही हमारे साथ आते हैं। कैप उतारो गाइस। आप भी दे दो वापस। इजी इट्स नॉट लुकिंग कूल, इट्स नॉट फिक्स्ड। अभी देखो बड़ा है। क्या हुआ? चलो ठीक है भाई। ये अलग कार्टून के बच्चे हमें मिल गए। माशाल्लाह यार माशाल्लाह, मैं इनको बड़ा होता हुआ देख रही हूँ। अल्लाह पाक मेरी लंबी उम्र इनको दे दे। मेरी लंबी उम्र मतलब खुद ही मेरी लंबी उम्र। उसे छुपके चुपचाप से आई हूँ मैं यहाँ पर बच्चों के लिए चीज़ें लेने के लिए। केक शेक कितने हो गए? 180। हमने कहा बच्चों के लिए भी तो कुछ चीज़ें ले ली जाएं। ये लीजिएगा। मैंने कहा बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ले लेते हैं, जूस वगैरह सारी चीज़ें ले ली हैं हमने उसकी, ताकि ज़रा बच्चे भी खुश हो जाए। देखो देखो इसमें क्या है। 1 कप केक। ओ इट्स ओके। अजानू ज़रा हेल्प करना, भाई का जूस गिर गया। 1 कप केक, 1 जूस, 1 चॉकलेट्स एंड 1 बंटीज। आर यू हैप्पी? से थैंक यू। कौन लेकर आया है? शुक्र है मम्मा बोल निकला है इनके मुंह से, वरना तो मम्मा नहीं निकलता। ये लो इजी। इबी यस। ओके बेटा, ओके बेटा, ओके बेटा, ओके ओके। ओह यस, हैप्पी। इब्राहिम से हाय। कैमरे में देखो। हेलो करो। डांस करके दिखाओ। डांस। बस बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी हमें थोड़ी देर हुई है और आप यकीन करें इस चुच्चू की शक्ल देखें। इसने हमें बैठने नहीं दिया, चाय फेंक रहा है, चीज़ें फेंक रहा है, फुल मतलब बदतमीजी इसकी चल रही है। तो मुझे बताओ, चलो अंदर। इंसान, अच्छा मैं दे रही हूँ पैसे, इसको पैसे चाहिए। यू वांट मनी ना? पैसे चाहिए ना? चलो जाओ अंदर। पैसों से करोगे क्या? पैसे चाहिए यार। मुझे जो है ना, वो जितने लोग भी देख रहे हैं प्लीज कहीं पर DHA साइट में अगर आप लोग मुझे बताओ कि अच्छी सिजलर सैलेड क्लासिक कहाँ से हमें मिलेगी। मेरा इतना कोई दिल कर रहा है ना, वेट बच्चों, ओके मुझे इतना कोई दिल कर रहा है ना सैलेड खाने का किसी अच्छी जगह से। और इस वक्त मैं डिफेंस में इधर उधर घूम रही हूँ। ब्रॉडवे के पास भी नहीं होती होगी ना, लेकिन मुझे जो पिज्जा वालों के पास सैलेड तो होनी चाहिए वैसे। होती है जैसे पिज्जा हट होती है। हाँ, कोई और कैफे मुझे इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। लेट भी हो गया है, खैर आज नसीब में नहीं है, बट
लेट्स सी, क्योंकि मैं रात में जागती हूँ ना, फिर मेरे को भूख लगती है। नहीं मेरे तो नहीं लगती। दिल कर रहा है, आपको नहीं लगती पर मम्मा को तो लगती है ना। बाबा तो लगती है, मम्मा नहीं, तो बाबा को लगती तो है। कभी भूख नहीं लगती। बाबा तो बस एक टाइम का खाना खाते हैं। आजकल तो बॉडी बन रही है बाबा की, भाई जिम में जा रहे हैं। ओहो, इंसान जो है ना वो जाता है, मैं भी ना, फ्लैश लाइट आ रही है। इंसान जाता है सुकून करने के लिए, और सुकून अपना बर्बाद करना हो बच्चों के साथ। बच्चों ने सब सुकून बर्बाद किया। और ये देखो सारा कुछ जो है ना वो खराब करके अब खुद जो है ना, दिखाना जरा इसको काशू, इतने मासूमों की तरह मेरा बेटा इब्राहिम सो रहा है। बस इसको ना, इब्राहिम को ना बहुत ज़्यादा जो है ना चुल है, क्या बोल सकते हैं। माशाल्लाह कैसे प्यार से सो रहा है मेरी जान। अल्लाह पाक इसे लंबी उम्र दे। इधर आओ अजान। ओके सो भाई मैंने ये सारे के सारे जो है ना वो काशिफ के फ़ोन में सवालात निकाल लिए हैं, और अब मैं आप लोगों को जो है ना वो आपके रिप्लाई देती हूँ। किसी ने लिखा है, अस्मा तारिक ने हमें लिखा है, यार ये डॉक्टर बहुत ज़बरदस्त हैं और काफ़ी टाइम से मैं जो है ना वो इनको जानती हूँ, और बहुत ही अच्छी जगह आप गई हैं। पहले इनका जो क्लिनिक था वो CIA सेंटर के सामने था, और बाकी वो तारीफ़ ही कर रही हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अच्छा, कोई मुझे कह रही हैं, सारा हुमैर कह रही हैं वेरी इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। अच्छा जी, कोई एक मुझे कह रहा है कि बहुत ही क्या बोल रही हैं भाई, ये ताहा अथर करके कोई है, बहुत ही वैली औरत है, इसका दिल करता है ये सारा दिन बोलती रहे, सब इसको सुनते रहें, इसको बातें करने का बहुत शौक है। बच्चे कैसे पैदा होते हैं बहन ये बताएं, सबको पता ही नहीं था। हालत तुम्हारी तंग करने गो सकते हो, सारा दिन हस्बैंड के सर पे चढ़े रहो के बड़ा एहसान। गाइस ताहा अथर, पहले तो आप अपनी रोमन लिखना सही करो, या फिर आप सिंपल उर्दू में लिख दो, या फिर आप इंग्लिश में लिख दो। मैं हर जुबान को पढ़ लेती हूँ, लेकिन ये आपने जो लिखा है आधे से ज़्यादा तो मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। तो नेक्स्ट टाइम अपना, बहुत अच्छे बातें करती हैं आप, आपका बहुत जो है वो अफसोस हुआ मिसकैरेज का सुन के। एमन खान ने मुझे लिखा हुआ है, ठीक है जी, ओके। सो डाइट बता दें, डाइट का मैंने व्लॉग एमन डाल दिया ऑलरेडी, आप लोग जाओ जाके मेरे पेज पे देख सकते। अच्छा सो भाई मुझे लिखा है जीशान अस्मा ने मुझे लिखा है, बस कर दो, इतनी DNC करवाओगी, हर वक्त घूमती रहती हो और फिर बोलती हो कि मिसकैरेज हो गया। मेरी जान आपको मेरे घूमने से ये बताओ कि जेलसी है, हसद है, या फिर अस्मा, जीशान अस्मा, या फिर आपको मेरी DNC से क्या है, मुझे प्लीज़ आप ये बताओ। आप जेलस हो रही हो, आप जल रही हो, अल्लाह ताला आपको भी घुमाए, आपको भी फिराए। शादी हो गई है तो अल्लाह करे आपको आपका शौहर घुमाए, शादी नहीं हुई है तो आपका बाप और आपका भाई आपको घुमाए, वरना फिर आप खुद घूमो, ताकि आप दूसरों को देख के फ्रस्ट्रेट ना हो। मेरी जान अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे। मुझे पता है ऐसा होता है, जब आप दूसरों की खुशियों को देखते हो आपको अच्छा नहीं लगता है, मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ। तो अस्मा जीशान साहिबा, आई एम सो सॉरी, मुझे बड़ा अफसोस है आपके ज़िंदगी पे। अल्लाह आपको भी अच्छा वक्त दिखाया। अच्छा, दिल्ली जकिया करके एक है, उन्होंने लिखा है अस्सलाम वालेकुम, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, आई एम नॉट कंसीव्ड, आप अपनी डाइट प्लान शेयर करें। अच्छा, मैंने डाइट प्लान ऑलरेडी शेयर किया, आप मेरा कल या परसों वाला 1-2 दिन पहले वाला व्लॉग आप देखेंगे, उसमें मैंने आपको डाइट प्लान बताया, और वो ऐसा डाइट प्लान मैंने आपको बताया जो कि अगर आप प्रेगनेंसी के बाद C-सेक्शन या फिर नॉर्मल डिलीवरी के बाद ट्राई करना चाह रही हो, या फिर आप अगर कंसीव करना चाह रही हो, या फिर आप अपना वजन किसी भी हाल में कम करना चाह रही हो, वो ऐसी डाइट है कि आप सब लोग कर सकते हो। तो आप प्लीज़ वो वाला व्लॉग देखें, मैं यहाँ पर वो लगा भी दूंगी उसका थंबनेल, तो आप देख सकते हो। बहन जिनके घर में सब होते हैं और उनको पता चले कि प्रेग्नेंट है और ज्यादा काम करवाया जाता है, बोल करके आसानी होगी यार। लाइफ विद निम्रा 60 यार, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मेरी जान। असल में यही होता है, ज्यादातर जो ससुराल वगैरह में रहते हैं, तो शुरू से मैंने देखा है, जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चलता है तो वैसे ही सास नंदे घर वाले कहने लग जाते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा काम करो, तुम्हारे लिए आसानी होगी। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। और मेरी बात सुनो, तुम और तुम्हारा शौहर, तुम अपने बच्चे के खुद जिम्मेदार बनो, किसी को भी छोड़ दो, सबको छोड़ दो, किसी का कुछ नहीं जाएगा। आपको जो बेहतर लगे, आपका डॉक्टर जो बोले ना वो करो। बाकी ये जो बकवास बातें करते हैं ना लोग, ज्यादा से ज्यादा आसानी होगी नॉर्मल डिलीवरी में, ये सब अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दो। ये सब डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, जरूरी नहीं है
आप बहुत ज्यादा काम करो और उसके बाद फिर ऑपरेशन हो जाए, तो मतलब अपना ध्यान रखो किसी तरह। मैं ये नहीं कह रही कि काम नहीं करो, ऑफ कोर्स मुझे पता है जब आप एक साथ रहते हो थोड़े बहुत काम आपको करने पड़ते हैं, है ना, अपने साथ साथ दूसरों के भी, लेकिन उसके अंदर ये करो कि जितना कर सकती हो उतना करो। और प्रेगनेंसी में तो यार औरत का हक बनता है आराम करने का। तो भाई अच्छा, मलका ने लिखा है गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू मलका। अच्छा, एच जार ब्रदर, हाँ मेरी नंद ने भी 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, टोटल बेड रेस्ट किया था। ये हैं ZR ब्रदर्स, हाँ ना बिल्कुल, देखो नन्ने किया है ना, अब आप भाभी हो तो आप भी रेस्ट करो। आपकी डिलीवरी कौन से हॉस्पिटल में हुई थी यार, पूरी दुनिया ही जानती है। ये तो मेरी डिलीवरी NMC में हुई थी, नेशनल मेडिकल हॉस्पिटल, जो कि मेरे एक्चुअली करीब पड़ता है, एंड ऑल्सो मुझे वहां से, मैं शुरू से वहीं पर ही गई हूँ, तो इसलिए काइंडली फुल एड्रेस और सिटी भी बता दें, कराची में कहाँ है। कराची में अगर आप सदर आपने देखा है, ठीक है, सदर अगर आपने देखा है, वो मस्जिद है जामा मस्जिद करके, और आगे CIA सेंटर उसी साइड पर ही बना हुआ है। आप एक काम करो, मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, मेरा व्लॉग देखो, डॉक्टर की एक एक डिटेल, मैंने तो रास्ता भी बताया है कि कहाँ से कहाँ जाना है। सदर, मेन सदर में डॉक्टर का एड्रेस है कराची में। तुम बच्चा पेट में रख के दुबई भी चली गई थी, फिर बोलती हो मेरी DNC हो गई अपनी बहनों के साथ। तुम कब बच्चों को गोद में घुमाती हो, कहीं लेकर तो जाती नहीं हो। उस्मान खान, तो भाई उस्मान खान मुझे जो है ना ये ताना दे रहे हैं। उस्मान खान, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैंने DMC के बाद अपनी जो है ना वो भाई दुबई गई थी सिस्टर्स वगैरह के साथ, और वो इसीलिए हम तीनों बहनों ने प्लान बनाया था, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस थी, मैं बहुत परेशान थी, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए अपना बच्चा, अपना शौहर, सब कुछ छोड़ छाड़ के गई थी, दुबई गई थी। अभी मैं प्रेगनेंसी में दुबई नहीं गई हूँ, ये बात आप लोग क्लियर कर लो। मेरे जितने भी व्लॉग्स है ना अब आपको डेली मिल रहे हैं, ठीक है। अब मैं आज व्लॉग बनाती हूँ, कल मिलता है, या ज्यादा से ज्यादा एक दिन बाद मिलता है। पहले मेरे व्लॉग्स में बना लेती थी, कई टाइम बाद में शेयर करती थी। तो ये बात आप लोग क्लियर कर लो कि मैं दुबई बच्चे की DNC के बाद गई थी, ठीक है। अब क्लियर है। ये कौन सी डॉक्टर है सिस्टर, मैंने आपको वो सारा बता दिया है। ड्रामेबाज हो आप, ये कह रही हैं अलीन मेरी जान, तुमने बिल्कुल मुझे सही पहचाना है। बेड रेस्ट जब भी होता है जब आपके हस्बैंड साथ दें, SR ब्रदर्स, बिल्कुल यार हस्बैंड का साथ देना बहुत जरूरी है, और आप प्लीज हस्बैंड को हर बात का एहसास दिलाओ, और हस्बैंड को एहसास होना चाहिए, बेड रेस्ट होना चाहिए। आपकी प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस पे रेस्ट करना चाहिए। ये पुरानी वीडियो है या नई है यार, ये नई वीडियो है। आप ही आई लव योर कंटेंट, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह पाक आपको बेटी से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। सारा उमैर, थैंक यू सो मच। रेहान अली, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। प्यारी बहन, आपको सिर्फ और सिर्फ नजर लगी है, नजर की वजह से हुआ, अपनी बातें आप जो है वो छुपाया करो यार। बिल्कुल आप सही कह रही हो। यू शुड हैव टू कंसीव एटलीस्ट 6 मंथ आफ्टर। अच्छा, क्या आपको अपनी प्रेगनेंसी छुपानी चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए, इंक्लूडेड योर फैमिली। यार देखो, फैमिली से तो छुपता नहीं है, क्योंकि अम्मी बहनें जो होती हैं वही जाहिर है ऐसे टाइम पे साथ दे रही होती हैं, और अगर आप इन लॉज के साथ रहते हो तो उनको भी कहीं ना कहीं पता चल जाता है। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि एटलीस्ट 5 मंथ्स तक तो किसी को ना बताएं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, दोस्त यार हैं, कोई भी है, क्योंकि अल्लाह ना करे कोई ऊंच नीच होती है। डॉक्टर तक मना करती है कि 3 महीने 5 महीने बाद किसी को अगर बताना है तो बताओ। डॉक्टर की क्या टाइमिंग्स हैं वो सब ब्लॉग देखो डिस्क्रिप्शन में, उसमें पता चलेगा। मैं जल्दी कर रही हूँ। लेडी डिफरेंस डॉक्टर किसी का उन्होंने बताया हुआ। अच्छा, खालदा नसरीन बहुत अच्छी हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाती है, आपका कंटेंट बहुत अच्छा होता है, आप प्लीज इसी तरह से कंटेंट को जारी रखें। अच्छा बच्चा, सो ओके, थैंक यू सो मच। अब आप लोगों के मैंने सारे जवाब दे दिए हैं, और इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों को देखना है मेरा ये वाला व्लॉग। मैं आप लोगों को बता दूं, ये व्लॉग जो है, अजान 1 सेकंड प्लीज, डॉक्टर ने सब कुछ सच बता दिया। ये व्लॉग मेरा आया है 3 दिन पहले, ठीक है। आप मेरे पेज पे जाओगे, ये व्लॉग आप देखोगे, इसमें डॉक्टर की डिटेल, फीस, टाइमिंग्स, बोर्ड जब आप देखोगे ना, इसमें बोर्ड के ऊपर टाइमिंग्स लिखी हुई। फिर बता दूं, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक इनकी टाइमिंग्स होती है, दोपहर 2 बजे तक। अपॉइंटमेंट का चक्कर नहीं है, पहले जाओ पहले पाओ वाली बात है। सो आई होप अब आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा भी जो सवाल आते हैं मैं इंशाल्लाह आपको वक्तन फवक्तन जवाब देती रहूंगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।